Good morning, everyone. How are you all, beta? I hope you all are great. So this is exercise C, and in previous lecture we covered exercise B of chapter 16. तो क्वेश्चन में क्या था बेटा, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था, तो वहाँ पर हमें अलग क्वेश्चन के लिए हर एक अलग क्वेश्चन के लिए हर एक अलग तरह की पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ रही थी। तो वहाँ पर क्या है, डिफ़िकल्टी होती थोड़ी सी करने में, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया बार ग्राफ, कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए बार ग्राफ बनाओ, चाहे टेबल है, चाहे वहाँ पर टीवी सेट है, चाहे ट्री है, कुछ भी है, आपको जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बार ग्राफ ड्रॉ को आपको स्टडी करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपके दो एक्सिस होते हैं बेटा। एक तो होता है ये हॉरिजॉन्टल, जो बिल्कुल लेटा हुआ होता है नीचे तरफ, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो लाइन नीचे वाली है ये हॉरिजॉन्टल। इसके पैरेलल जो भी सारी की सारी बेटा सारी हॉरिजॉन्टल हैं, ये सारी लाइनें कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। और जो बिल्कुल सीधी खड़ी होंगी वो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन होंगी, जो डाटा गिवन होगा, उसका यूज़ करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। जस्ट सिंपल थिंग है, ठीक है। तो पहले देखो आप, जो हॉरिजॉन्टल बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको हर क्वेश्चन में पढ़ना है। और वर्टिकल पर क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है ये है आपके ट्रांसपोर्टेशन के मोड की, बाई किस व्हीकल का वो यूज़ करता है बच्चा। और यहाँ पर क्या है बेटा, कितने बच्चे उस व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी नंबर है। ये व्हीकल का नेम है, ये उनकी नंबर है। तो एक स्कूल है बेटा, वहाँ पर 55 स्टूडेंट्स चूज़ किए गए हैं एक एरिया से, जो इस तरह ऐसे व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताना है, व्हाट डज द बार ग्राफ शो, कि जो बार ग्राफ बेटा क्या शो करता है वो। देखो, जो बार ग्राफ है वो यही शो कर रहा है कि कौन से व्हीकल की हेल्प से कितने बच्चे वहाँ पर स्कूल में जा रहे हैं। इट शोज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। अगला, विच मोड इज यूज्ड मैक्सिमम बाय स्टूडेंट्स, किस मोड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखो, तो कार कितने बच्चे करेंगे, 7, 15, इसकी वैल्यू लिख दूँ यहाँ पर 7, 15, ये करेगा बेटा यहाँ पर होगा आपका ये 11, ये होगा आपका 16, और रिक्शा में होगा बेटा आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो आप इनको भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 जैसे यहाँ पर नंबर गिवन है, दैट्स नॉट इश्यू। तो आपको पता होना चाहिए बेटा किसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। अगला, मैक्सिमम किसका है, बाइसिकल का है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस एज देयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितने बच्चे बस से जाते हैं। तो कितने बच्चे बेटा, यहाँ पर 15 है, तो 15 स्टूडेंट्स यूज बस। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द एरिया डू नॉट यूज बस, कितने बच्चे बस में नहीं जाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ पढ़ा था कि बस में बेटा जाते हैं 15 बच्चे, तो जितने बाकी बच गए, कितने बच गए, 40। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो बस का यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ पर्सन्स की हार्ट बीट मापी गई है, अरविंद, महेश, राजेश, गिरीश और अरुण। तो बेटा देखो, ये 40 और 50 के बीच में तो 45, दिस वन इज 70, 50, दिस वन इज 35 एंड दिस वन इज 25। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, सबसे ज़्यादा हार्ट बीट किसकी है। तो बेटा किसकी है, महेश की है ग्रेटेस्ट। तो इसके बाद महेश। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि उस आदमी की आपको हार्ट बीट बतानी है जो फर्स्ट पार्ट में आया था। तो फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू थी, महेश की थी। तो महेश की हार्ट बीट कितनी बेटा, 70 है। अगला किसकी लिस्ट है, तो यहाँ पर अरुण की है। फिर वही पूछ लिया कि जो थर्ड पार्ट में आदमी आया था उसकी कितनी है, तो उसकी कितनी है, 25 है। इसके बाद एवरेज निकालने बेटा, एवरेज कैसे निकालोगे, आप सभी को ऐड करोगे, ठीक है। आपको सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जितने टोटल होंगे उससे डिवाइड करना है। तो जब इसे आप ऐड करोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 105, तो ये हो गया
और ये हो गया 70, 50, 120, 225 हो गया बेटा, ये टोटल 225 सम हो गया सबका। और बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 45। तो सभी का एवरेज कितना है 45। एवरेज कैसे निकालते हैं, दैट एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये था इसके अंदर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए क्या है। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देखो कुछ क्लासेज हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हैं। एक स्कूल में प्रिंसिपल है जो रिकॉर्ड रखते हैं बेटा कि किस क्लास से कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो उसका बार ग्राफ आपको दिया गया है। तो क्लास 1 से बच्चे एब्सेंट बेटा 10, क्लास 2 से 6, क्लास 3 से हैं 8, क्लास 4 से हैं 2, क्लास 5 से भी कितने हैं 6, और क्लास 6 से कितने बच्चे एब्सेंट है बेटा 4 एब्सेंट है। ये नंबर की होना आपको इसके हिसाब से, देखो 10, 6, 8, 2 और फिर 6 और फिर ये 4 हो गया। ठीक है। तो आपसे पूछा गया फर्स्ट पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, जो ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या शोन है, क्या दिखाया गया है, क्लासेस। क्या गिवन है, क्लासेस। वर्टिकल पर क्या है, वर्टिकल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स या प्यूपिल, स्टूडेंट एक ही होता है तो प्यूपिल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो थर्ड पार्ट, विच क्लास हैड द मोस्ट अब्सेंटीज, किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे अब्सेंट है। तो क्लास फर्स्ट में बेटा, कौन सी क्लास में है, क्लास फर्स्ट। इसके बाद अगला पॉइंट है विच क्लास हैड सेम नंबर ऑफ एब्सेंटेज, सेम बच्चे किस किस क्लास में एब्सेंट हो, सेकंड और में फिफ्थ में। तो ये सेकंड एंड फिफ्थ हो गया आपका। इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बार ग्राफ है, ये न्यूज़पेपर है जो आपकी उर्दू के 200 न्यूज़पेपर हैं, तमिल के 100 हैं, इंग्लिश के बेटा आपके 500 हैं, हिंदी के आपके 900 हैं, उसके बाद मराठी के हैं बेटा क्वेश्चन आपके 400 हैं, और पंजाबी के हैं बेटा यहाँ पर 600 न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, इतने जो न्यूज़पेपर वहाँ पर बेचे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स का आंसर लेंगे। तो देखो क्या है, तो बेटा सबसे पहला बताना आपको उर्दू, तमिल, मराठी, पंजाबी में टोटल कितने न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं। सभी की वैल्यू आपके पास है, सबको ऐड कर दो। उसके बाद सबसे कम सर्कुलेट किसके होंगे, वो वैल्यू भी हमारे पास है। हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस कितना है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, डिफरेंस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। अगला डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इट मीन्स क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, एंड देन स्मॉलर अप टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कोई जैसे कंट्री है वहाँ पर चेक किया गया कि किस साल कितने बैंक है। तो ये ईयर नेम गिवन है, और ये है बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कितने बैंक है। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा 90 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर फिर 130 है, फिर ये बेटा 140 हो गया, फिर 140 हो गया, 150 हो गया, और ये हो गया आपके पास में 190 हो गया, यहाँ पर ये 200 हो गया, और देन 220 हो गया लास्ट में आपका। ये ईयर नेम है 1969, 1976, 1977, 1978, सभी के आगे आपको 19 अंडरस्टूड है। इतने टाइम में इन सालों में चेक किया गया है। ध्यान रखना बेटा, साल का नहीं है। जैसे क्या करते हैं हम 2012 को नहीं लिखते थे, कई बार 12 लिख देते खाली, या 2021 को सिर्फ 21 लिख देते हैं। तो वैसे ही 1976 है, 1977, 1978, ये समझ लेना आपको लिखा हुआ है ऐसे। तो आपको फिर इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बेटा बताना है कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन देखो क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन गिवन ईयर। ठीक है, ये आप पर इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अगला 1977 में कितने बैंक हैं, तो 130 बैंक हैं। अगला
रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक 1969 और 1980, तो 1969 में बेटा 90 बैंक हैं, यहाँ पर 150 बैंक हैं। एलसीएम इसका एचसीएफ इसका 30 हो गया, तो 30 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये होगा 3:5 इसकी रेशियो होगी। अगला बैंक्स इन 1983, जो 1983 के अंदर बैंक हैं, इज लेस देन डबल द नंबर ऑफ 1969, इसके डबल से कम है, लेकिन इसका डबल कितना हो गया 19 × 2 = 180, और 1983 में 220, लेकिन ये तो अब भी से ज़्यादा होगा, तो बेटा क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ मैंने इसकी सेंड कर दी दोनों एक्सरसाइज की। तो सो कीप लर्निंग, और कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव नाइस डे।